नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं। इधर रोहित जी हैं, तरुण जी हैं, दिनेश जी हैं। ये सब पीजीटी के छात्र हैं। और अभी लगा इन लोग जो मुद्दा है झारखंड में, जिस तरह से आज झारखंड हाई कोर्ट में एक आया कि जो भी एग्जाम लेने वाले एजेंसियां ब्लैकलिस्टेड था उसको यथावत रखा गया, ब्लैकलिस्टेड रहेंगे। चाहे इन लोग पिछले बार राजभवन के पास आंदोलन किए थे पीजीटी को लेकर के, और उसमें भी आरोप लगाया गया था कि जो शाश्वत एजेंसी था वो कहीं ना कहीं उस पर गंभीर आरोप लगाए थे इन लोग। हम उसी सब बात को लेकर के जानेंगे अब उस पर इन लोग का क्या विचार है। रोहित जी तथा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे, शाश्वत एजेंसी जो आप लोग पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था, उस पर कहीं ना कहीं आंदोलन भी किए थे, आप लोग आरोप लगा रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे हम लोग बोलेंगे कि जो शाश्वत एजेंसी है, आउटसोर्सिंग एजेंसी, जो गवर्नमेंट मतलब झारखंड सरकार उसको परीक्षा लेने के लिए अलाउड करती है, तो किस तरह से एग्जाम लेते हैं वो तो सब देख ही रहे हैं। रोज दिन आए दिन फर्जीवाड़ा चल ही रहा है। जैसे अभी तक जितना भी एग्जाम ली है उसमें शाश्वत एजेंसी है, और इसमें अभी हाईकोर्ट का निर्णय आया कि ई एजेंसी को, शाश्वत एजेंसी को फिर से मतलब बैन कर दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। क्यों ब्लैक लिस्टेड किया? क्योंकि उस तरह का उन्होंने काम किया है। तो जब हम लोग जान ही गए हैं कि मतलब ब्लैक लिस्टेड है, तो कैसे मतलब हम लोग कह पाएंगे कि पीजीटी का सही एग्जाम हुआ होगा। पीजीटी या जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है शाश्वत एजेंसी या इसके तरह और 4-5 एजेंसी में हम लोग लगाए थे आरोप, और ये है शक के दायरे में है। आज नहीं तो कल ये 4-5 जो भी एजेंसी है ब्लैक लिस्टेड होंगे। तो आज तो हाईकोर्ट प्रूव कर दे रहा है कि हाँ ये ब्लैक लिस्टेड रहेंगे। तो अब इसी को आधार बनाते हुए और गवर्नमेंट जांच करे कि और इसमें 4-5 हम लोग जो एजेंसी बताए थे वो भी ब्लैक लिस्टेड हो और हम लोग के साथ में जल्द न्याय हो। अभी एक पकड़ा गया है ना, इससे साफ पता हो गया कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ करप्शन तो हुआ है। तो हाईकोर्ट से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी न्याय दें। पीजीटी वाला जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें आप लोग राजभवन करीब महीना 2 महीना से ऊपर बैठे थे धरना पर, और ये मांग कर रहे थे कि एजेंसी के ऊपर कार्रवाई हो, रिजल्ट में गड़बड़ी किया है। ये लगता है कि अब सही होते दिख रहा है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? हाँ सर, लग तो रहा है। हाईकोर्ट के संज्ञान में भी आ गया है और निश्चित तौर पे पकड़ में आया है। तो हाईकोर्ट भी इनके ऊपर, जो हमारी झारखंड सरकार बोली थी 1 करोड़ के ऊपर फाइन ठोकेंगे, तो अब सरकार को तुरंत चाहिए, अविलंब चाहिए कि ये फाइन ठोके उनके ऊपर, नहीं तो इस तरह से एजेंसी और धांधली करते रहेंगे और झारखंड के छात्रों का जिंदगी जो है ना मेटिया मलौट हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे और भी आगे जांच करे। अब हेमंत सोरेन इस बार सत्ता में जो आए हैं, तो क्या लगता है कि जो आप लोग का जो छात्रों का जो मांग था उसको सुनेंगे? आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एजेंसियों पर फाइन ठोकना चाहिए, क्या ठोकेंगे उसको? देखिए सरकार अगर दृढ़ इच्छा रखे ना तो फाइन भी ठोका जा सकता है और ऐसे एजेंसियों को हटाया भी जा सकता है। इनके मतलब जिस तरह से एजेंसी काम कर रही है ना, इनको तो जेल में सड़ाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास अगर दृढ़ इच्छा हो तभी ये संभव है। अभी भी सीजीएल जो एग्जाम हुआ था उसके लेकर के आंदोलन भी हो रहा था, उसी के लेकर के हाई कोर्ट भी रिजल्ट पर रोक लगाया है, लेकिन अभी डीबी माने प्रमाण पत्र जांच हो रहा है। हाँ, आज तो हाईकोर्ट तो साफ साफ बोला था कि अभी स्टे लगा दीजिए, लेकिन अगर चाहे तो आप मतलब ले भी सकते हैं, मतलब डीबी कर भी सकते हैं। लेकिन सरकार चाह तो रही है कि जल्दी से जल्दी डीबी होकर नौकरी दे दे। कहीं ना कहीं इसमें होंगे शामिल, निश्चित तौर पे अधिकारी भी होंगे शामिल और सरकार के लोग भी शामिल होंगे, इसलिए इस तरह से हो रहा है। नहीं तो स्टे लगाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि झारखंड के जो छात्र होंगे उनको जॉब मिलेगा अगर डीबी लिस्ट होगा, आगे ये होगा तो? निश्चित तौर पे सर, झारखंड के लोगों को जॉब मिले, हम तो चाहते हैं कि लगता है कि अपने भाई बंधु लोग को जॉब मिल रहा है, लेकिन वो लोग भी तो करप्शन करके आ रहे हैं ना। 20 लाख 25 लाख सेटिंग से आना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो। नहीं तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका हालत क्या होगा सर? हम लोग भी बहुत दुर्गम क्षेत्र लोहरदगा से आते हैं, हमारा हालत क्या होगा? हम भी तो पैसा लगा के हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमें भी सरकार देखे कि अगर किन्हीं बच्चों के साथ में अगर दुर्व्यवहार मतलब एग्जाम में मतलब इस तरह से होता है तो उसको सरकार सुधार करे, नहीं तो फिर यही हाल होगा कि यहाँ के स्टूडेंट मरते जाएंगे। लेकिन जेएसएससी बोलता है कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन है उस सीआईडी जांच के आदेश देते हैं, फिर हाईकोर्ट भी रोक लगाती है। तो ये सब देख करके आपको क्या समझ में आता है?
देखिए सर, सरकार की एकदम निश्चित तौर पे हमको अब तो लगने लगा कि इनके संलिप्तता है, इनके अधिकारी और इनके भी हो सकते हैं हाथ, ये कंफर्म तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार मतलब जल्द से जल्द रिजल्ट प्रस्तुत करके डीबी करवा के जॉब देना चाह रही है ना, तो एकदम लगने लगा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कई लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप? हाँ, इसमें क्या है ना सर, सरकार जो है सीबीआई खुद के अधिकारियों से करवा रही है, इसमें और ज्यादा सर शक हो रहा है कि खुद का अधिकार क्या है ना कि तो इनका सीबीआई से लोग जांच की मांग हाँ कर रहे सर, इसमें है ना, दूध का रखवाली बिल्ली से करवाइएगा तो क्या होगा, हैं। थोड़ी ना बिल्ली बताएगा कि हम ही पिए हैं। वही सरकार का ही हाल है कि यहाँ का अधिकारी लोग से मतलब करवा रहा है, क्या जांच करेगा वो, हम ही को बोला जाएगा तो हम खुद नहीं करें जांच। चलिए, रोहित जी थे पीएचडी के छात्र हैं, और जो पीजीटी का जो पिछले बार से चल रहा है खेला, उसमें भी एग्जाम दिए थे, उसमें भी रिजल्ट जो हुआ था उसमें कह रहे थे गड़बड़ हुआ है। और जिस तरह से हाईकोर्ट जो एजेंसियों पर रोक लगाई है, ब्लैक लिस्टेड जो है वो रहेगा ये कह करके। लेकिन हमारे साथ तरुण जी है, उनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या विचार है उस पर, क्या कहेंगे तरुण जी? देखिए, हम लोग तो काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे पीजीटी को लेकर के, और धरने में भी बैठे थे 1-2 महीना हम लोग राजभवन के सामने। लेकिन एक कहावत है ना, रेत का महल ज्यादा दिन टिकता नहीं है। वही हाल अभी वर्तमान सरकार का है। सरकार तब मैया योजना के तहत बन गए हैं, बना लिए हैं, लेकिन ये रेत का महल गिरते देर नहीं लेगा। आखिर हम लोग आंदोलन करे तो सरकार से फरियाद कर दे कि न्यायिक जांच करवाइए अपने स्तर से। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर से धांधली किया गया पीजीटी, लैब असिस्टेंट, सीजीएल का, परंतु हम लोग का आंदोलन का परिणाम न कोई सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति भी हम लोग का आंदोलन में बात करने के लिए नहीं आए कि क्या मामला है, छात्रों का दर्द समझने के लिए नहीं आए। तो अभी जो मैया योजना का सरकार तो बना लिया, लेकिन देखिए कोर्ट के शरण में भी हम लोग गए हुए थे, देख लिए कि भाई हम लोग को सरकार है सो हमारे दुख दर्द को समझ नहीं रही है, तो हम लोग कोर्ट के शरण में गए, और कोर्ट के द्वारा है सो हम लोग है सो सीबीआई जांच का मांग कर किए। तो अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम हुआ था, पिछले बार भी एग्जाम हुआ था, सीजीएल क्वेश्चन इतना ज्यादा आउट हो गया कि मतलब सेटिंग वाले ज्यादा हो गए, वहाँ वैकेंसी कम हो गई, तो उसको क्या फिर से ऑर्गेनाइज करवाया गया, फिर से रिजल्ट जारी हुआ, उसमें भी सवाल उठा कैसा आपका पर्चा लीक हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है। देखिए अभी कोर्ट है सो उसको ऐसो रोक लगा दिया, और ऐसे एजेंसी से आप एग्जाम करवा रहे, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है उससे आप एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट हो या पीजीटी हो या सीजीएल हो, तो फिर उसके बावजूद आप उसको क्यों करवा रहे हैं? अभी कोर्ट कुछ दिन पहले सो इसको सत्वत एजेंसी ने है सो अर्जी दायर किया था कि हमको ब्लैक लिस्ट से बाहर किया जाए, परंतु कोर्ट ने देखा कि नहीं ये तो गलत काम किया हुआ, तो उसको ब्लैक लिस्ट से बाहर क्यों किया, इसलिए ऐसो कोर्ट उसको कंटिन्यू रखा है कि नहीं आप उस तरह काम किए, छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, आपको कंटिन्यू रखा जाए। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि पीजीटी के जो एग्जाम हुए थे ऐसे ऐसे जगहों से सेंटर मतलब दिया गया था जहां से मतलब भीड़ में बल्क में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, चाहे आप सरिया डिजिटल हो, धनबाद डिजिटल हो, या फिर सीवा इन्फोटेक को और एक है सेंटर वहां से, तो इसका भी हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसो सीबीआई जांच करिए। जिस तरह से अभी बोले हेमंत सर बोले हैं कि ऐसो सीआईडी जांच किया जाए सीजीएल का, था पीजीटी का भी सीबीआई जांच कराइए और लैब असिस्टेंट का भी कराइए, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे जेई का भी हुआ था सीवा इन्फोटेक बुट्टी मोड़ में, उसको भी जब एक बार कोई सेंटर दाग लग जाता है वहाँ पे इस तरह खिलवाड़ किया गया है, क्वेश्चन का इधर हेरा फेरी किया गया, दोबारा वहाँ पे एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं करवाया, लेकिन परंतु उसके बावजूद वहाँ पे लैब असिस्टेंट का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया गया, पीजीटी का भी एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो इस पर कब कार्रवाई करेंगे? और है सो सरकार नियम बनाए थे कि 10 साल 10 करोड़ का फाइन लगेगा, लेकिन आप है सो चोर को पकड़ नहीं रहे, खुद आपका वहाँ पे इन्वॉल्व है। कोई प्रमोद कुशवाहा जो प्रथम व्यक्ति जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया था पीजीटी में, तो उनको क्या किया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया। क्या कारण है भाई? तो वहाँ पे दूसरे हैंडीकेप पर्सन घुसाएगा, वो भी हैंडीकेप थे परंतु उनको निकाल दिया। बाद में सफाई क्या दिया जाता है उनके कर्मचारियों के द्वारा, नहीं सो टंकन मिस्टेक है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कैसे कैसे आपके अधिकारी बैठे हो जो आपका टंकन मिस्टेक होता है, या तो वो चोरी चकारी कर घुसे होंगे, पढ़ाई लिखाई में कमजोर होंगे, तभी उनसे टंकन मिस्टेक होता है, या आप टाइपिंग करें ध्यान कहीं और है, तो आप उन पर एक्शन कब लीजिएगा? चोरी करके जा रहा है उस पर आप नियम बना दे, ले नहीं रहे एक्शन। सिन्हा जी थे जैसे कर दे, वो भी इस्तीफा दे, क्या कारण था? तो इतना बड़ा जो खेला हो रहा है तो उस पर कब एक्शन लेंगे? तो इसलिए सो अभी आखिर हम लोग कोर्ट के शरण में गए, तो कोर्ट ने आखिर कर दिया सत्वत एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, उसको कंटिन्यू रखा जाए। और नियम है कि जब भी कोई एग्जाम होता है 14 क्वेश्चन से ज्यादा जब हो जाता है आपका क्वेश्चन गलत,
तो उसको रिजेक्ट किया जाता है एग्जाम को। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में आप देखिएगा 14 से ज्यादा क्वेश्चन गलत किया गया, उसके बाद उसको ग्रेस मार्क देके सबको रिजल्ट जारी कर दिया, ज्वाइनिंग भी दे दिया गया। तो सिर्फ सीजीएल का मामला यहाँ नहीं, यहाँ पे पीजीटी को भी आप लीजिए और लैब असिस्टेंट को भी लिए, तीनों एग्जाम बहुत बड़े से धांधली हुआ, 20-25 लाख खेला किया गया। वहाँ ऐसे लड़के गए हैं जो पढ़ने में एकदम जीरो थे। वहाँ पे कितने छात्र थे देखे होंगे, जब डीबी होता है पीजीटी का, तो वहाँ पे एक छात्र थे ज्योग्राफी के थे, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था यहाँ पे खुले स्तर से सेटिंग किया गया, क्योंकि वैसे वैसे छात्र वहाँ पहुंचे डीबी करने जो पढ़ाई में जीरो थे, और उनका बढ़िया नंबर आने के बावजूद ऐसा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ तक बोले थे कि सरकार जांच कराए, नहीं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। और वो यहाँ तक बोल रहे थे कि हम नाम लेंगे छात्रों का कौन कौन ऐसे सेटिंग करके। तो जांच सीबीआई से करवाए सरकार, और जब ये आश्वासन दिए कि सीआईडी जांच होगा, तो हम उम्मीद करते यदि एकदम बढ़िया से उसका फेयर तरीके से जांच करवाए, और जो दोषी हैं चोरी चकारी करके जो घुसे हैं टीचर शिक्षक बने उन पर कार्रवाई करे, जो वैसे अधिकारियों को भी जांच कार्रवाई करे अधिकारियों पर जो उसमें संलिप्त हैं। और सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें बोले हैं कि सीआईडी जांच कराएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग पीएचडी वाला में तो अभी तो कोई पीजीटी वाला में भी, हाँ, तो पीजीटी आखिर कोर्ट ने स्टे लगाया 22 जनवरी को शायद फिर से शायद सुनवाई है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सर से ये भी निवेदन करते हैं कि आप ऐसे पीजीटी का भी सीबीआई जांच कराइए, जो ज्वाइनिंग दे दिया जा चुका है, फिर प्लस लैब असिस्टेंट का भी सीबीआई जांच कराइए। और आप 4 सेंटर जब वो है सो उसको कर दिया गया कि नहीं इसमें एग्जाम नहीं लेना है, क्योंकि सिवा इन्फोटेक भी ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो वहाँ पे इस चोरी चकारी का भी इल्जाम लगा। जब एक बार आपका इल्जाम लगा तो वहाँ दोबारा एग्जाम नहीं लेने का नियम है। लेकिन है कि आप सिवा इन्फोटेक से आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम ऑर्गेनाइज कर लेने दिए, उनको परमिशन दिए, प्लस पीजीटी का भी दिए। और है सो आपका श्रेया डिजिटल बोकारो में जितना गुच्छा छात्र का चयन हो रहा है, क्या करने, क्या पढ़ने वाले 2-4 सेंटर में ही बैठे थे एग्जाम देने के लिए, बाकी सब गाय बैल चरा गए थे एग्जाम लिखने का, और बाकी सेंटर में क्या पढ़ने वाले नहीं गए थे। तो हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि आप ऐसे पीजीटी और लैब असिस्टेंट का भी सीबीआई जांच कराएं। तो आप लोग अब पीजीटी की बात कर रहे हैं, अब आप लोग छात्र का कुछ होगा कैसे ना, अभी कुछ सीटें बची हुई जिसका ऐसे ज्वाइनिंग नहीं। हाँ, जैसे हाईकोर्ट तो बोल दिया कि श्रेया डिजिटल के बारे में कि भाई रहेंगे, लेकिन जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई या सीआईडी जांच जो भी हो, हाँ, तो आप लोग आंदोलन में आएंगे या कुछ आगे का रुख करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे, क्योंकि ऐसो कोर्ट ने सवाल किया है जेएसएससी को, पीजीटी का जो धांधली हुआ उसका रिपोर्ट दे, तो अभी तक से है सो जेएसएससी जवाब नहीं दिया, तो कब देगा जवाब? तो फिर से हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग का तो पीएल कितना 15-16 ग्रुप में किया हुआ है, तो जवाब देंगे जीएसएससी साहब ने, क्योंकि वो अभी मटिया मेट करने में लगे, कैसे लिपापोती करे तब जवाब देंगे। तो पर्याप्त समय वो ले रहे हैं ताकि है सो हम लोग पकड़ से दूर हो, क्योंकि चोरी किए हैं। यदि आप ईमानदार है तुरंत आप रिपोर्ट बना के देते हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ। आप देखिए जबलिंग इशू रहा है, तो किस तरह का एजेंसी और किस तरह का आपका जीएसएससी संस्था है जो आपका क्वेश्चन जंप करता है, इधर उधर हो जाता है। तो आप मान के आइए अगर झारखंड का राजधानी रांची है, पता चला वहां चला गया है जमशेदपुर, तो इस तरह का मामला भी देखने में मिला है। और अभी एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन इस तरह से हेरफेर किया गया, तो स्वाभाविक है ये जांच का विषय बनता है। तो मुख्यमंत्री महोदय से हम ये भी निवेदन करते हैं कि आप पीजीटी के साथ साथ सीजीएल और ये लैब असिस्टेंट का भी सीबीआई जांच का मांग करें, क्योंकि आपका पिछला सरकार में बदनाम हो गया, इस बार भी यदि आप बदनामी से बचना चाहते हैं तो आप इसका सीबीआई जांच कराइए। नहीं तो जो आप बोले ना शुरू में हम कि रेत का मल चलने वाला नहीं है, मैया योजना भी देखिए अभी क्या सवालों घेरे में आ गया है। तो इससे आप सही तरीके से आप सीजीएल में ही नहीं हुआ, आपका पीजीटी में भी धांधली हुआ है और लैब असिस्टेंट में हुआ, इसमें भी आप सीबीआई जांच कराइए। चलिए तरुण जी की बात सुने कि ये कह रहे हैं कि पीजीटी या लैब में या फिर जिस सीजीएल का जो एग्जाम हुआ धांधली का लगातार आरोप लगते रहा, तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इनको सही से जांच कराए और जो है उसको सही से निदान करे। नहीं तो जिस तरह से पिछले बार मुख्यमंत्री जी का ज्यादा बदनामी होता, छात्रों रोड और सड़क पर या राजभवन पर लोग धरना दे रहे थे, शायद कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में आए तो इस बार उसको जांच होना चाहिए। नहीं तो जो यहाँ के छात्र हैं कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। हमारे साथ दिनेश मुंडा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सर, सीजीएल के एग्जाम में देख रहे हैं हाईकोर्ट तक स्टे लगा दे रहा है, लेकिन फिर भी डीबी जारी था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार को इतनी जल्दबाजी किस बात की। जब मामला कोर्ट पे गया हुआ है, कोर्ट संज्ञान में लिया हुआ है इसको, और आपको बोला दिया गया है कि फर्दर जो आगे जो भी कुछ होगा उस पर रोक लगाया जा रहा है, तो फिर जो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इस पर इतनी जल्दबाजी क्यों है? मुझे तो ये मुझे कहने का है कि जो भी हेमंत सरकार है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने ही राज्य के बच्चे हैं, अपने ही घर के बच्चे हैं। अगर बच्चे निराधार
बिना आधार के अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सुनने में क्या हर्ज है। अब राज्य के अगुवा हैं, घर के मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर बहुत बड़े संख्या में अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो आप उससे बात क्यों नहीं करते हैं? कब बात कीजिएगा आप? लेकिन मुख्यमंत्री जी सीआईडी जांच के लिए पहले ही सरकार बोल चुके हैं। देखिए, ये जांच का जो भी मामला आता है ना, वो सिर्फ ठंडे बस्ते में जाने के लिए आता है। बाकी सरकारें जो होती है अपना मनमाने करती है। मेरा कहने का मतलब है कि जांच क्यों? आप लंबे समय से बच्चे, पिछले पीरियड में भी इनका सबसे ज्यादा अगर आक्रोशित थे, सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को तकलीफ थी, पीड़ा थी, तो ये हमारे राज्य के बच्चों की थी, हम जैसे युवाओं की थी। तो आप युवाओं के जख्म में मरहम लगाने के छोड़ के आप उसमें घी में नमक डालने का काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब, ठीक है, इतने बृहद स्तर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो आप जाके मिलिए बच्चों से कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिक्कत है। बस आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, बच्चे आरोप अगर लगा रहे हैं सरकार पे, तो सरकार आरोप लगा रही है बच्चों पे, तो इस तरह से सरकार नहीं चलती है। और आपको पता है कि अगर ये छात्र जो होते हैं, वो सत्ता बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों में भी आप देखे होंगे कि जहाँ जहाँ छात्र आंदोलन हुआ है, वहाँ सरकार ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई है। और बेशक बच्चे आधार पे प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट में जाके। अभी तो ये सिर्फ देखने गया है कि जनहित याचिका के द्वारा इतना बड़ा कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है और आने वाले अंतिम परिणाम को सीजीएल का रोक लगाया गया है। अगर बच्चे अगर व्यक्तिगत स्तर पे जाके अगर सरकार पे केस ठोके, तो आपको क्या लग रहा है कि सीन कुछ अलग ही होगा। तो मुझे लगता है कि बच्चे जाके ना केस करे, इसलिए ये जल्दबाजी दिखाई जा रहा है कि जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ये अपना पल्ला झाड़ के निकल जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, बच्चों को बातों को सुनना चाहिए। अरे आप खुद नहीं जा सकते हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल तो जा सकता है ना जी। और जिस तरह से बच्चों को आप जिस तरह से उन पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, उनके भविष्य से खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ही शोभनीय बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो हमारा दरख्वास्त है अहमद सरकार से कि इस तरह से रवैया से आपका राज्य नहीं चलेगा। और हवाई अगर सरकार चलाना चाहते हैं, तो आपको पता ही कि सरकार जो होती है वो पलटने में देर नहीं लगता है। ये पिछला टर्म तो इनका पूरा पार हो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीच मझधार में ही फिर ये टर्म इनको छोड़ना पड़े। तो इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए छात्रों का जो पीड़ा रहा है, अगर इसमें है धांधली हुआ है, अगर ये प्रस्तुत कर रहे हैं साक्ष्य, तो इसको व्यक्तिगत स्तर से भी सीएम को संज्ञान में लेना चाहिए। और बच्चों के बीच में जाके आप देखे होंगे पहले जो भी नेता होते थे, वो समाज में बीच में जाके समाज के कामों को करते थे और समाज की जो ड्यूटी होता था उसका निर्वहन करते थे। लेकिन अभी झारखंड में इस तरह का एक सरकार चलाने का जो ट्रेंड चला है ना, कि वो समाज में जाते ही नहीं है, जिनके साथ पीड़ा है उनकी पीड़ा को देखने ही नहीं जाते हैं। तो इसलिए यही वजह है कि बीच में जो बिचौलिए जो आते हैं, जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, जो गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, वो बढ़ावा देते चल जाते हैं। और जो संवाद होना चाहिए फेस टू फेस, एक पीड़ित पक्ष जो भी है, चाहे वो बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, तो उनसे आपको फेस टू फेस संवाद करना चाहिए, आप उनके बीच में जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ पाती है। जब संवाद आपको फेस टू फेस नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो बीच के जो लोग होते हैं, जो बिचौलिया लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, करप्शन देते हैं। और अगर रोजगार का बात करें तो सीटें बेची जाती है, पेपर लीक जैसे चीज़ें खुल के बाहर आती है। तो मुझे लगता है कि इसमें संवाद होना चाहिए, बच्चों के साथ, हमारे युवा साथियों के साथ संवाद होना चाहिए कि इनके साथ क्या दिक्कतें आ रही है। लेकिन दिनेश दा, जैसे आप बोले कि बीच नहीं था, इस बार तो हम प्रचंड बहुमत से है, तो बीच में इस बार कैसे कुछ होगा? देखिए, प्रचंड बहुमत मिला है, तो इनको इस चीज का सम्मान करना चाहिए कि अगर जनता इतना पीड़ा में रहते हुए भी अगर आपको एक अलग से अवसर आपको दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर घमंड में चूर रहे हैं, ठीक है, कि हम ऐसा बाकी कम है, ये सब नहीं चलेगा। बहुत ही आशा उम्मीद के साथ फिर से झारखंड की जनताओं ने चुना है, यहाँ के युवाओं ने भी चुना है कि चलिए पिछला टर्म जो भी रहा है, इस बार हम लोग फिर से उन्हें लाने का काम करेंगे। तो ये सोच के चुना गया है कि सकारात्मक पहल किया जाएगा, बच्चों के साथ सकारात्मक पहल होगा, नए रोजगार का सृजन किया जाएगा, नई नीतियां बनाई जाएगी और बच्चों को क्या है कि नियोजन से जोड़ा जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं धोखा है जनता के साथ, हम जैसे युवाओं के साथ धोखा है। तो इस तरह से सरकार को संज्ञान में लेके इसको देखना चाहिए। चलिए, अभी आप सुने दिनेश मुंडा जी की बात
ये रोहित मुंडा है, दिनेश मुंडा है और तरुण मुंडा जी हैं। ये तीनों जिस तरह से पीजीटी की बात किए, लैब सेशन की बात किए और सीजीएल का एग्जाम जो हुआ उसके बात किए कि जिस तरह से धांधली के लगातार आरोप लगता है, छात्र सड़क पर उतरते, राजभवन धरना देते हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उम्मीद है कि सही से जांच कराएं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। जहां तक एजेंसियां की बात है कि अगर एक बार उस ब्लैकलिस्टेड एजेंसियां हो गए तो दोबारा उसको एग्जाम लेने का अनुमति नहीं देना चाहिए था, लेकिन इनका कहना है कि दोबारा भी एग्जाम लिया तो ये सब कहीं ना कहीं घेरे में आता है कि अगर जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको दोबारा फिर एग्जाम दिलाने का मतलब होता है कहीं ना कहीं जिस तरह से इन लोग आरोप लगाते हैं पैसा का या जो भी, वो आरोप कहीं ना कहीं साबित होते दिखता है। आज इस तरह से हाईकोर्ट ने भी उस एजेंसिया को रोक लगाया जो ब्लैकलिस्टेड था वो यथावत रहेगा। तो इन लोग का जो मुख्यमंत्री से इस बार बहुत आशा है कि इन लोग का न्याय मिलेगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर कितने संज्ञान लेते हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।